नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आशीष की बगिया से। दोस्तों, आज का वीडियो है हमारा गुड़हल पर। जी हाँ, गुड़हल पर। गुड़हल इतने सुंदर सुंदर अलग अलग वैरायटी में होता है कि देखने वाले का मन मोह लेता है। ये देखिए, लेकिन अक्सर करके क्या होता है दोस्तों, जब हम नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं कि कुछ दिनों के बाद वो पौधा हमारा फ्लावरिंग करना बंद कर देता है। तो बात कर रहे थे कि हम गुड़हल की इतनी सारी वैरायटियां होती हैं, इतने सारे इसमें कलर वेरिएशन मिलते हैं कि अगर आपने इनको अपने गार्डन में स्थान नहीं दिया है तो शायद आपका गार्डन इनके बिना अधूरा है। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं एक सीक्रेट, जिसके द्वारा आप अपने गुड़हल के पौधे पे फ्लावरिंग ले सकते हैं अगर उसमें फ्लावरिंग किसी तरह से भी नहीं आ रहे हैं। आपने सारे प्रयास कर लिए, आपने उसे वर्मी कंपोस्ट भी दे दिया, उसे धूप में दे रखा हुआ है, सब कुछ किया है। तो दोस्तों, ये है वो फर्टिलाइज़र जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आपसे मिस हो जाएंगी। साथ ही दोस्तों, आप अगर आज हमारे चैनल आशीष की बगिया में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब हम नर्सरी से पौधे लेके आते हैं गुड़हल के, तो उनमें कुछ दिन फ्लावरिंग होती है, उसके बाद फ्लावरिंग होना बंद हो जाती है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं जिनके बारे में मैं अपने पहले वीडियो में भी काफ़ी बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको संक्षेप में यहाँ बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न है कि आप उन्हें पर्याप्त मात्रा में धूप में रखिए। तो गुड़हल के पौधों को कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए। उनमें पानी, जो भी उनका पॉट है उसमें पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। पानी आप दीजिए, मिट्टी उसकी नम हो, उसके बाद पानी निकल जाना चाहिए। तो जो भी गमले का ड्रेनेज होल है दोस्तों, वो खुला होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, उसमें किसी भी प्रकार के अगर कोई कीट लग रहे हैं, उसमें मिलीबग लग रहे हैं, तो आप समय समय पे नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। साथ ही दोस्तों, आप उसके पोषक तत्वों का भी ध्यान रखिए और एक नियमित समय अंतराल पर आप उनमें वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद आदि दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप अनियन पील फर्टिलाइज़र, बनाना पील फर्टिलाइज़र, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र भी अपने गुड़हल के पौधे को दे सकते हैं। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ सर्दियों में देना है, गर्मियों में भी भूल कर उसका प्रयोग ना करें। वो आपके पौधे को, अगर आप उसका प्रयोग करते हैं गर्मियों में, तो आपके पौधे को जला भी सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेसिक जानकारी। साथ ही दोस्तों, आपको समय समय पर जो गुड़हल का पौधा है उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी होगी, उसकी लाइट प्रूनिंग करनी पड़ेगी। और अगर पौधा आपका काफ़ी दिन से लगा हुआ है गमले में, तो आप उसे बरसात में या फिर मिड फरवरी के बाद उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। उसमें जो रूट बॉन्डिंग हो जाती है, तो आप उसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको देर नहीं करता, आपको बताता हूँ कि आप किस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करके अपने गुड़हल के पौधों में, अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये कोई अलग सी चीज़ नहीं है दोस्तों, ये है कॉफ़ी पाउडर। वैसे दोस्तों, ये हमारी किचन में उपलब्ध होता है। अगर फिर भी आपके यहाँ नहीं है तो आप इसे मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। और ये 2 रुपये का पाउच सफिशिएंट है उस पौधे के लिए जो 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसमें क्या होता है, मैं सब आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जो हमारा कॉफ़ी पाउडर होता है, इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो गुड़हल के पौधे के लिए हेल्पफुल होते हैं। गुड़हल के पौधों को दोस्तों एसिडिक सॉइल पसंद है, और जो ये हमारा कॉफ़ी पाउडर है, ये गुड़हल के जो सॉइल है उसको एसिडिक बना देता है। तो एसिडिक बनाता है, तो इसलिए ये पौधे की ग्रोथ में सहायक होता है हमारे गुड़हल की, और उनमें फ्लावरिंग भी करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका पॉट है हिबिस्कस का, उसको आप बिल्कुल इस तरह से साफ़ कर लीजिए। उसमें किसी प्रकार का कोई खरपतवार, वीड इत्यादि ना हो। आप अपने पौधे को इस तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए, उसके पॉट को। ये देखिए दोस्तों, इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पौधों की एनर्जी वेस्ट नहीं होती है और पौधा बढ़िया से ग्रो करता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये 2 रुपये का पाउच है, इसको मैंने फाड़ लिया है और अपने जो भी हमारा गुड़हल का पौधा है उसके स्टेम से दूर चारों तरफ इस तरह गोलाई में इसको स्प्रे कर देते हैं। आपको इसे बिल्कुल स्टेम के पास नहीं छिड़कना है, आप इसे स्टेम्स के दूर ही छिड़केंगे। ये देखिए दोस्तों, अब आप
इसे हल्की सी गुड़ाई करेंगे। इस तरह आप खुरपी से इसकी गुड़ाई कर दीजिए, तो जो भी आपका कॉफ़ी पाउडर है वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा। दोस्तों, जब भी आप कोई खाद दें, कोई फर्टिलाइज़र दें, तो हमेशा उसे मिट्टी के नीचे दबा दें, कभी ऊपर मत छोड़िए। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह से मैंने जो भी कॉफ़ी पाउडर था उसको मैंने इस पे स्प्रिंकल कर दिया, और स्प्रिंकल करने के बाद उसको गुड़ाई करने के बाद इस तरह से आप उसमें वाटरिंग कर देंगे। तो ये आपको ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी कोई फर्टिलाइज़र दें तो आप उसके बाद गुड़ाई कर दें पौधे की, उसकी मिट्टी जो है उसकी गुड़ाई कर दें और उसके बाद उसको वाटरिंग कर दें। तो गुड़ाई करने से क्या हुआ दोस्तों, जो भी हमारी खाद है, जो भी हमारा उसमें न्यूट्रिशंस है, वो पौधों की जड़ों तक पहुंच जाएंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो वो ऊपर ही रह जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों, आप जो भी पौधे आपके हैं गुड़हल के, उनमें सेम प्रोसेस आपको अपनाना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप कॉफ़ी पाउडर इस्तेमाल करेंगे वो पौधे के स्टेम से दूर रखेंगे। ये देखिए, तो ये पौधा भी मैंने इसी में दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, साथ ही दोस्तों जैसे क्या होता है, कई बार पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आप अपने हर गमले में इस तरह लोहे का कोई टुकड़ा जो है गाड़ दीजिए। कोई आपके पास पुरानी कील पड़ी है, कोई लोहे का पीस पड़ा है, तो उसको गाड़ दीजिए। तो उससे क्या होता है दोस्तों, पौधे को जो उसमें आयरन की कमी होती है वो पूरी होती रहती है। तो जैसा आप देख रहे हैं मेरे गमले में मैंने लोहे का पीस गाड़ रखा है, तो हमेशा अपने गमले में आप ऐसा कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसी कॉफ़ी पाउडर को आप दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप किसी स्पेसिफिक ब्रांड की इस्तेमाल करो। तो पहले मैंने दूसरी इस्तेमाल की थी, अभी मैं ये दूसरा इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो आपको एक 10 इंच के पॉट के लिए आपको 2 रुपये का ये पाउच सफिशिएंट है। अब करना क्या है दोस्तों, 1 गिलास पानी लीजिए और उसमें आप ये 2 रुपये वाला जो कॉफ़ी पाउडर है उसको इस तरह से मिक्स कर लीजिए। तो चलिए इसको हम मिक्स करके आपको दिखाते हैं। तो ये 2 रुपये वाला पाउडर सफिशिएंट है एक 10 इंच के पॉट में लगे गुड़हल के लिए। तो दोस्तों, जो कॉफ़ी पाउडर है ये आप इसे एसिडिक सॉइल पसंद होने वाले जो भी पौधे हैं आप उन्हें दे सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है इंस्टेंट रेडी है। इसको आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे 24 घंटे रख भी सकते हैं, लेकिन आप इसे तुरंत भी दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। और इसे आप दोस्तों अपने मोगरा के पौधे पे, आपके पास अगर स्पाइडर प्लांट है, आपके पास गुलाब हैं, आपके पास हिबिस्कस हैं, आपके पास कमेलिया है, अजेलिया है, तो उन सभी पौधों में सिंपल सा तरीका है। आप इस तरह हल्की सी गुड़ाई कीजिए और गुड़ाई करने के बाद इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को दे दीजिए। सॉलिड में क्या था कि दोस्तों हमने बाद में गुड़ाई करी थी, जो भी हमने पाउडर फॉर्म में दिया था, अब हम लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं। तो इस तरह गुड़ाई करने से क्या है दोस्तों कि ये इसकी जब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो सारा रूट तक पहुँचेगा, नीचे तक। और अगर हम बिना गुड़ाई किए देंगे तो क्या होगा कि हो सकता है उसमें कोई छेद हो या कोई सीधा रास्ता हो, पानी सीधे ड्रेन कर जाए, वो तो सारी रूट्स को नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, ये था इसका दूसरा इस्तेमाल। इस तरह से भी आप जो कॉफ़ी पाउडर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जो कॉफ़ी पाउडर होता है ये स्लग होता है पौधे में, जो मिट्टी में होते हैं स्लग होते हैं, घोंघे होते हैं, उनको पौधों से दूर रखता है। और बहुत सारे जो इसमें कीड़े पतंग मकोड़े होते हैं, वो जो इसके कैफ़ीन होता है कॉफ़ी पाउडर में, उससे बचते हैं। साथ ही दोस्तों, जो कॉफ़ी पाउडर है इसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर जो दोस्तों सॉइल में केंचुओं को जो होता है उनको आकर्षित करता है, और ये फ्लावर की ग्रोथ में बहुत सहायक है, उनमें फ्लावरिंग लाता है। तो अगर आपके कीड़े मकोड़े भी लग रहे हैं तो आप सेम प्रक्रिया, इसको एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए। इसका 2 रुपये वाला पाउच करीबन 1 लीटर पानी में इस तरह मिक्स कर लीजिए। ये मैं आपको मिक्स करके दिखा रहा हूँ। आपको कोई वाटर बॉटल ले लीजिए, इस तरह स्प्रे बॉटल, और उसमें इसको अच्छी तरह से 1 लीटर पानी में 1 पाउच आपको 2 रुपये वाला यूज़ करना है। तो अगर आपके पास ज़्यादा पौधे हैं तो आप ज़्यादा मात्रा तैयार कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसका अपने गुड़हल के पौधों पे और अन्य पौधों पर स्प्रे। तो ये दोस्तों जो भी इंसेक्ट्स हैं उनसे भी हमारे प्लांट की हेल्प करता है, उनसे बचाता है। तो इस तरह से दोस्तों जो भी आपके पास पौधे हैं आप उनमें ये स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि कभी भी अगर आपको पहली बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कुछ पत्तियों में स्प्रे करके देख लीजिए। आप पूरे प्लांट्स में कभी भूलकर भी स्प्रे मत कीजिए। ये ऐसा ही दोस्तों, अगर आप कोई खाद देते हैं तो आप कुछ पौधों में प्रयोग करके देखिए, सारे में इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्तों आपको उसका लाभ समझ में आता है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं।
साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल आप 15 दिन के समयांतराल पर ही करें। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले 15 दिन आप कॉफ़ी पाउडर इस्तेमाल कीजिए, उसके 15 दिन बाद आप किसी दूसरी खाद का प्रयोग कीजिए। आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बनाना पील फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी खाद दें तो उसमें 15 दिन का गैप ज़रूर रखें। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की जानकारी, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।